Hello students, today myself Alka Dhingra is going to explain you chapter Nutrition in Plants. This is the part 2 of the chapter. We will share what are the heterotrophic nutritions. आपको मालूम है जो ये वर्ड है heterotrophic वो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है. दैट इज़ hetero मीन्स अदर्स एंड ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट. इसका मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए उनको हम क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉप्स. और उस वाले न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस. आपको सबको मालूम है एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड देमसेल्व्स, तो इसलिए वो किस पे डिपेंड रहते हैं फॉर फूड? अपॉन प्लांट्स. तो देयरफॉर जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स होता है उनको हम क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस बोलते हैं. तो इसलिए एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं. बहुत सारे तरह के हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस होते हैं. हम सबको मालूम है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल और वो अपना फूड खुद बना सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. लेकिन आपको मालूम है कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है और इसीलिए वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं. उनको क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉपिक. और वो डिपेंड होते हैं ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड. उनको हम क्या करते हैं? वो क्या यूज़ करते हैं? हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सम ऑफ देम आर कॉल्ड पैरासाइट्स और डिफरेंट भी बोलते हैं. All the heterotrophic plants can be divided into two main groups, parasites and saprophytes. Just like animals, some plants have also heterotrophic modes of nutrition. First of all, we discussed parasites. A plant or animal which lives on or inside other organisms, जिनको हम क्या बोलते हैं? होस्ट. और उनसे वो अपना फूड लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स. तो those non-green plant which obtain food from the living bodies of other plants are called plant parasites. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है जिस बॉडी से वो फूड लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? होस्ट और द पैरासाइट. होस्ट का मतलब होता है जिनके घर में वो क्या रहते हैं. पैरासाइट क्या प्रोड्यूस करता है? स्पेशल टाइप्स के उनके अंदर रूट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? सकिंग रूट्स बोलते हैं, जो किसके अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं? होस्ट प्लांट्स के, और उसमें से सक करते हैं फूड मटेरियल इन्हीं स्पेशल रूट्स के द्वारा. जो एक एग्जांपल होता है पैरासाइट प्लांट का वो क्या है? कस्क्यूटा, जिसको हम अमरबेल भी कहते हैं हिंदी में. ये क्या होता है कि येलो कलर का होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और ये आपको हमेशा ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री में दिखाई देता है. आपको मालूम है इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल. इसीलिए ये अपना फूड खुद नहीं बना सकता है. जो कस्क्यूटा प्लांट होता है ये रेडीमेड फूड लेता है किससे? ट्रीज से, जिन पे ये क्या करता है? क्लाइम करता है. तो इनको इसीलिए हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स बोलते हैं. और भी जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे मिस्टिलोट, व्हीट रस्ट एंड कॉर्न स्मट. नेक्स्ट जो आता है वो होता है सेप्रोफाइट्स. ये दोज नॉन ग्रीन प्लांट्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स. सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स या प्लांट्स के जो रिमेन्स होते हैं उनसे अपना क्या लेते हैं? फूड लेते हैं. जैसे एक नॉन ग्रीन प्लांट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फंगी. वो अपना फूड किससे लेता है? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से. तो इसलिए फंगी क्या होता है? सेप्रोफाइट्स होता है. और भी इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं मशरूम, ब्रेड, मोल्ड, ईस्ट. इस तरह से ये सब क्या हैं? सेप्रोफाइट्स हैं. आप देखते हो कभी भी जो फ्लफ़ी अम्ब्रेला लाइक प्लांट्स होते हैं वो किस पे ग्रो हो जाते हैं? रोटिंग वुड पे ड्यूरिंग द रेनी सीज़न. तो ये एक तरह से क्या होते हैं? फंगस होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? मशरूम बोलते हैं. और ये अपना न्यूट्रिशन किससे लेते हैं? रॉटिंग वुड ऑफ अ डेड ट्री. सो दे आर क्या होते हैं? सेप्रोफाइट्स होते हैं. जो सेप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए ये अपना फूड नहीं बना पाते हैं. जो सेप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं? एक डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करते हैं किस पे? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे.
और उनको कन्वर्ट कर देते हैं सॉल्यूशन में। फिर ये ऑब्ज़र्व कर लेते हैं ये न्यूट्रिएंट्स इन्हीं सॉल्यूशन से। इसीलिए इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जिसमें प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लेता है किससे, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और जो प्लांट्स यूज़ करते हैं सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, उनको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, पता है आपको, सम ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं पार्शली फ्रॉम द सॉइल and atmosphere and partially from the small insect. Those green plants which obtain their food partially from insects are called insectivorous plants. इनको हम carnivorous plants भी बोलते हैं। आपको मालूम है जो insectivorous plants होते हैं उनके अंदर specialized leaves होती हैं जिससे वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को कैच करते हैं। जो insectivorous plants होते हैं ग्रो होते हैं ओनली इन दोज सॉइल्स विच डू नॉट हैव सफिशिएंट नाइट्रोजन मिनरल्स। और ये इंसेक्टिवोरस क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं इंसेक्ट्स को बाय वेरियस मेथड से, फिर उनको किल कर देते हैं और फिर डाइजेस्ट कर लेते हैं उनको टू ऑब्टेन नाइट्रोजन कंपाउंड जैसे अमीनो एसिड फॉर देयर ग्रोथ। जो सम कॉमन एग्जांपल्स होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के वो क्या होते हैं, पिचर प्लांट्स, सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप्स एंड ब्लैडर वट। क्या होता है, जो लेमिना ब्लेड होता है लीफ का वो मॉडिफाइड हो जाता है किसके अंदर, होलो ट्यूब को, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिचर। जो लीफ अपेक्स होता है या लीफ टॉप होता है वो क्या करता है, एक लिड बनाता है जो खुल और बंद हो सकता है और वो क्या करता है, माउथ ऑफ द पिचर को ओपन और क्लोज करता है। तो इनसाइड द पिचर में क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो किस तरफ होते हैं, डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। जब इंसेक्ट फॉल होता है पिचर पे तो जो लिड होती है वो ऑटोमेटिकली क्लोज होती है और जो इंसेक्ट होता है वो हेयर्स के अंदर फंस जाता है और बाहर नहीं आ पाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद जो इंसेक्ट्स होता है वो डाई हो जाता है पिचर के अंदर और जो वॉल ऑफ द पिचर होते हैं वो सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूस विच डाइजेस्ट द प्रोटीन present in the body of insect to form simpler nitrogen compounds। और ये सिम्पलर नाइट्रोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑब्जर्व्ड हो जाते हैं बाय द वॉल्स ऑफ द पिचर एंड यूज बाय द होल पिचर प्लांट्स। आपको मालूम है जो इंसेक्टिवोरस होते हैं ये ग्रीन होते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट कर सकते हैं रिक्वायर्ड बाय दैम, बट उनके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट नहीं होता है जो सॉइल के अंदर वो ग्रो करते हैं। इसीलिए क्या होता है, ये इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होते हैं वो इंसेक्ट पे फीड करते हैं टू ऑब्टेन द नाइट्रोजन कंपाउंड नीडेड फॉर देयर ग्रोथ। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। और ये कुछ फूड अपना बाय फोटोसिंथेसिस से लेते हैं और सम बाय ईटिंग इंसेक्ट्स। नेक्स्ट आता है सिम्बायोटिक प्लांट्स, जो लिविंग टुगेदर ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एज इफ दे आर पार्ट्स ऑफ द सेम प्लांट एंड हेल्प ईच अदर इन ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड सिम्बायोसिस और सब प्लांट्स आर नोन एज अ सिम्बायोटिक प्लांट। इस तरह का क्या होता है, ये दो तरह के प्लांट के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है जिससे क्या होते हैं, दोनों प्लांट्स एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। उन तरह के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं और उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक। जो इस टाइप का न्यूट्रिशन होता है ये किसके अंदर होता है, लाइकेंस के अंदर। आपको मालूम है लाइकेंस के अंदर ग्रीन कलर का प्लांट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्गी, जो कि क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और एक नॉन ग्रीन प्लांट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फंगस, जो क्या होते हैं, सेप्रोफाइट होते हैं। ये दोनों एक साथ रहते हैं। जो फंगस होता है वो क्या करता है, एल्गा सेल को होल्ड करता है किसके अंदर, उसके अंदर एक हाइफे लाइक स्ट्रक्चर होता है उनके अंदर। और जो फंगस होता है प्लांट वो क्या करता है, एब्जॉर्व करता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सराउंडिंग और उसको एल्गी को सप्लाई करता है। और एल्गी प्लांट बीइंग ग्रीन और होने के कारण अपना फूड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाती है और उसको शेयर करती है किसके साथ, फंगस के साथ। इस तरह आप देख रहे हो कि जो एल्गी और फंगस हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं बाय लिविंग टुगेदर्स। तो इसीलिए ये एग्जाम्पल किसका होता है, सिम्बायोसिस होता है। तो जो प्लांट्स जो एग्जिट करते हैं म्यूचुअली फ्रॉम वन अनदर बाय लिविंग टुगेदर, तो क्या करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक
प्लांट्स, इनके अंदर क्या होता है, वो कंडीशन होती है जब दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं सरवाइव करने के लिए। इस तरह के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। और ये जो रिलेशनशिप होती है एक दूसरे के लिए क्या होती है, फ़ायदेमंद होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल्स। जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं रिक्वायर्ड होते हैं जो प्लांट से, वो क्या होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स और जस्ट मिनरल्स। ये जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, नेचुरली प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर। जब प्लांट ग्रो करते हैं तो ये ऑब्जर्व कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, ड्यू टू विच द अमाउंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल्स क्या होते हैं, डिक्रीज़ होते जाते हैं। और जब क्रॉप प्लांट्स इनके अंदर ग्रोन होते हैं इसी सेम फील्ड के अंदर अगेन तो सॉइल क्या हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है और उनके अंदर जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ड्यू टू दिस क्या होता है कि हम प्लांट न्यूट्रिएंट्स को नीड करते मतलब ऐड करते रहते हैं टाइम टू एनरिच द सॉइल एंड रिस्टोर इट्स फर्टिलिटी। जो रिप्लेनिश होते हैं इन द सॉइल में टू वेज में हम इनको ऐड करते हैं। जैसे न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करते हैं बाय एडिंग फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर्स। हम क्या करते हैं, उनके अंदर समय से समय फर्टिलाइज़र और मैन्योर डालते रहते हैं, जिससे क्या होता है वो जो सॉइल रहती है क्या फर्टाइल रहती है। और जब हम उनके अंदर क्रॉप्स गार्डन करते हैं तो वो अच्छी तरह से ग्रोन हो जाती है। कई बार क्या होता है, सेकंड क्या होता है, हम नाइट्रोजन कैन बी रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल बाय ग्रोइंग लेगुमिनस क्रॉप। लेगुमिनस क्रॉप्स क्या होते हैं, आपको सभी को मालूम है, पीज और बीन्स होते हैं। तो जो उनकी रूट होती है उनके अंदर एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं और धीरे धीरे उनको नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो जाके किस में मिक्स हो जाते हैं, सॉइल में। जब सॉइल में जब भी कभी नाइट्रोजन की कमी होती है तो इस तरह से वो नाइट्रोजन को कंप्लीट करते रहते हैं सॉइल के अंदर और प्लांट उनको क्या करते रहते हैं, एब्जॉर्व करते रहते हैं। आपको मालूम है बायोलॉजी के अंदर सेल को हम क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। जिस तरह से ऑल लिविंग थिंग्स जितने भी हमारे प्लांट्स एंड एनिमल हैं वो किससे बने होते हैं, सेल से। जिस तरह से हाउस किससे बना होता है, स्मॉल यूनिट, जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्रिक्स। इसी तरह से द बॉडीज़ ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है वो टाइनी यूनिट्स से बनी होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, सेल्स। इसीलिए सेल्स को हम क्या बोलते हैं, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो सेल्स होते हैं ये बहुत स्मॉल इन साइज़ होते हैं जिनको हम विद नेकेड आइज नहीं देख सकते हैं। इनको सिर्फ हम अपने अंदर, जब हमें इन्हें देखना होता है तो हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। हाउएवर क्या होता है, जो प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड अस होते हैं ये सब किससे बने होते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टाइनी सेल्स जॉइन टुगेदर्स। सम ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मेड ऑफ ओनली वन सेल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर सेल्स बोलते हैं। जो सेम एक सेल से सेल बना जो ऑर्गेनिज्म बना होता है वो क्या होता है, अमीबा होता है। यानी कि अमीबा इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन सेल्स। इस तरह के उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत सारे सेल से बने हुए होते हैं जो क्या होते हैं, एक दूसरे से जॉइंट होते हैं। लेकिन जो ये होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे रोज़ प्लांट है, मैन है, तो ये किससे बने हुए होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल को। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। The cells are mainly of two types, animal cells and plant cells. Though many things are common between the animals and plant cells, but they are different in some ways. जो सेल होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, एक जेली लाइक मटीरियल करता है जो इंक्लोज्ड होता है मेम्ब्रेन के अंदर। जो जेली लाइक मटीरियल होता है जो फिल करता है सेल को, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और जो थिन आउटर कवरिंग होती है सेल की, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और उसके अंदर क्या होता है, लार्ज स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो सेंटर में फ्लोट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस से सराउंडेड होता है जेली लाइक मटेरियल जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। उसके अंदर आपको स्मॉल नंबर ऑफ बॉडीज़ भी दिखाई देती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। और उसके अंदर टाइनी स्पेसेस होती है साइटोप्लाज्म एनिमल को, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स बोलते हैं, जो मैंने आपको क्या किया है, डायग्राम के अंदर शो कर रही हूँ। जो फंक्शन होते हैं ऑल द पार्ट्स ऑफ द सेल्स के,
वो क्या होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटेक्ट करती है सेल को, और ऑल्सो कंट्रोल द पैसेज ऑफ मटेरियल विच गो इनटू द सेल और गो आउट फ्रॉम द सेल। जो फंक्शन होता है न्यूक्लियस का वो क्या होता है, टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। जो फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, टू कैरी आउट रेस्पिरेशन फॉर रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। और जो फंक्शन क्या होता है स्मॉल वैक्यूल का, टू होल्ड एयर, वाटर और पार्टिकल्स। और लास्ट जो फंक्शन होता है साइटोप्लाज्म्स का क्या होता है, टू कैरी आउट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ प्रोसेस। जितने भी पार्ट्स ऑफ एनिमल सेल मेम्ब्रेन्स के होते हैं, जैसे एनिमल सेल्स के सच एज सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन plant cells, but there are some different organelles which are present in plant cells. मैंने अभी भी बताया कि जितने भी पार्ट्स ऑफ एनिमल सेल्स के होते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब प्लांट सेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसके एडिशन क्या होते हैं, प्लांट सेल के अंदर 3 मोर पार्ट्स और होते हैं, जो क्या होता है, एक सेल वॉल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, लार्ज वैक्यूल भी होता है। ये जो पार्ट होते हैं ये प्लांट सेल को क्या करते हैं, डिफरेंट करते हैं किससे, एनिमल सेल्स को, जो मैं आपको डायग्राम में शो कर रही हूँ। जितने भी प्लांट सेल होते हैं उनके क्या होती है, एक सेल वॉल होती है, किसके बाहर, सेल मेम्ब्रेन को, जो क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है सेल को, उसको शेप देती है और उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल कंटेन करता है, और एंड मेक फूड इन ग्रीन प्लांट्स विद द बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो लार्ज वैक्यूल होता है प्लांट सेल के अंदर वो किससे फिल्ड होता है, सेल सब से, जिसके अंदर क्या होते हैं, शुगर्स और अदर सब्सटेंस। तो जो एनिमल्स होते हैं वो मेड अप ऑफ होते हैं एनिमल सेल्स जॉइन टुगेदर, वेयर आर प्लांट्स आर मेड अप ऑफ प्लांट्स सेल्स कंबाइन टुगेदर। सिंस जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं ये किससे मेड अप ऑफ होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ से सेल से। देयरफॉर जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं, और उनका जो बिहेवियर होता है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। थैंक यू। आई होप you will understand the chapter. This is a revision of first chapter.